हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग नंबर है 3 और ये मनाली का है। और इसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने कुकिंग एक्सपीरियंस। जो मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ पे मैं अपना खाना ज़रूर बनाती हूँ, चाहे जैसा भी बनाऊँ। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आगे वाला व्लॉग कि हमने और क्या किया था आगे जाके, क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो गया था और मैंने उसको वहीं पर एंड कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये मैक्रोनी तो मैंने बना ही ली थी और मैंने पैक भी कर ली थी, क्योंकि आज हम जा रहे थे स्नो देखने के लिए। तो स्नो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था स्नो देखने का। और हम निकल गए थे मनाली से। तो ये जो रास्ता है ये मनाली का रास्ता है। और ये जो सामने बर्फ़ पड़ी हुई है ये अटल टनल वाली बर्फ़ है जो पहाड़ों पर है। तो हम अटल टनल की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी भी स्नो को नहीं छुआ था और ये मैं फर्स्ट टाइम छूने वाली थी स्नो को। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्नो देखी थी तो जब मैं गई थी केदारनाथ, और केदारनाथ में उन पहाड़ों को देखकर मैं यही सोचती थी कि ये पहाड़ हमारे पास आते जा रहे हैं, अब हम इस स्नो में पहुंचने वाले हैं। पर वो जो स्नो थी वो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर थी, वो हमारे पास नहीं थी। पर देखने में लग रहा था कि वो पास ही है हमारे पहाड़, वहाँ जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो अब भी अगर मैं स्नो देखने लिए जा रही थी तो मुझे ये लग रहा था क्या पता स्नो होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही बर्फ़ दोबारा से पड़ी थी यहाँ पर। और हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी देखा था कि बर्फ़ पड़ चुकी है। पर फिर भी हमें आइडिया नहीं था कि बर्फ़ पड़ेगी या मतलब हमें पड़ी हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी। और साथ ही में कि एकदम से बर्फ़ ना पड़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा सारा ट्रिप फिर कैंसल हो सकता था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था आगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ से हमें कितना टाइम लगा यहाँ अटल टनल क्रॉस करने में। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये सर्कल में आपको शो किया है कि इस जगह पर हमारा होम स्टे था और यहाँ से 1 आवर 44 मिनट्स का वो रास्ता दिखा रहे थे। तो इस रास्ते से होते हुए हम गए थे अटल टनल। तो बीच में काफ़ी सारी जगह पड़ती है, जैसे नेहरू कुंड, पालचान, सोलांग वैली में भी बर्फ़ पड़ती है, पर इस वाले मौसम में नहीं पड़ती है। वो जनवरी और फरवरी वाले में पड़ती है। स्नो वैली व्यू भी है यहाँ पे। और ये देखिए, ये जो स्ट्रेट सी ब्लू कलर की लाइन है ना, यही वो अटल टनल है जो पहाड़ों के नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। मतलब इतनी सुंदर जगह है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको साउथ पोर्टल बोलते हैं, और जो ऊपर वाला जहाँ पर अटल टनल खत्म होती है उसे नॉर्थ पोर्टल बोलते हैं। तो ये हम बिल्कुल साउथ पोर्टल पे आ ही गए थे और देखिए बिल्कुल पास-पास बर्फ़ आनी स्टार्ट हो गई थी। इन्हें देख के पहले मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये बर्फ़ है। फिर मैंने कहा नहीं, नहीं, हाँ, सच में ये बर्फ़ है। तो फिर यहाँ पर भी मैंने चल के कुछ रील्स बनाई और काफ़ी मज़ा आया। थोड़ा-सा हमने यहाँ पर वॉक करी और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा ठंडी नहीं थी, या हो सकता है कि इस मौसम की वज़ह से इतनी ठंड ना लग रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था यहाँ का। और देखिए यहाँ से ये अटल टनल स्टार्ट होती है। और यहाँ पे एक बार एवलांच भी आ गया था अभी थोड़े दिन पहले। मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर। तो ये जो टनल लिखा हुआ है ना, ये टूट गया था सारा। तो चलो वो तो होता रहता है, पहाड़ों की बात है। पर ये जो अटल टनल है ना, ये इतनी बढ़िया टनल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब गवर्नमेंट की के कामों से तो मैं मतलब बिल्कुल खुश हूँ कि इतना अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। तो अब हम अटल टनल से निकलने जा रहे हैं बाहर। और जो बाहर का व्यू होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब तक मैंने सिर्फ़ इंस्टाग्राम और मतलब यूट्यूब पर ही देखा था कि यहाँ से निकलने के बाद बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब मैंने देखा भी था, काफ़ी अच्छा लगता था। तो देखिए अब नज़ारा। लेफ्ट साइड पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, इधर की बर्फ़ थोड़ी पिघल गई है। और देखिए, अगर हम जैसे कि यहाँ से अभी स्ट्रेट जा रहे हैं, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाने के बाद राइट मुड़ जाते हैं तो वो हम पहुँचते हैं कोकसर में। और हम अगर स्ट्रेट जाने के बाद लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो वो जाते हैं हम सिसु। तो सिसु में इस समय बर्फ़ नहीं थी, और हमें सबने बताया कि सिसु में इस वाले टाइम पर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है, तो वहाँ मत जाइए, क्योंकि जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जितनी दूर कोकसर पड़ता है उतनी ही दूर ये सिसु भी पड़ता था। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ रील्स बनाई
और इस ठंडी-ठंडी हवा का मैंने मज़ा लिया। यहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा साफ़-सुथरी थी और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर चलने के बाद। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हमने थोड़ा-सा कुछ खा लिया था, जो हम गाड़ी में अपना सामान लेकर आए थे, और साथ ही में मैंने अपने बेबी को थोड़ा-सा खाना भी खिला दिया था। मैं जो घर से ही बनाकर लाई थी इसकी खिचड़ी, फिर क्योंकि इसको मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे नींद आ रही है, तो हम राइट साइड की तरफ मुड़ गए थे और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और यहाँ पर रुककर हमें देना होता है टैक्स, जिसको बोलते हैं ग्रीन टैक्स। तो यहाँ पर ये ग्रीन टैक्स लेते हैं और वो सभी को देना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वो देने के बाद हमें आगे परमिशन मिल गई जाने की। इन बर्फ़ के पहाड़ों के बीच से निकलते हुए मेरे को वही वाला गाना याद आ रहा था, जो जब भी मेटका है कोई तो वजह, जो जीने का मज़ा आने लगा। तो मैं एकदम से वो वाला गाना गाने लगी थी यहाँ पे। तो ये देखिए अब हम पहुँच गए थे ऊपर बर्फ़ में, इससे आगे हमें गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं था, तो वहीं पर भी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगा दी थी और फिर हम थोड़ा-सा ऊपर जाने लगे, तो हमें बर्फ़ मिली ऊपर आके, और बर्फ़ काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी-थोड़ी जो नीचे की बर्फ़ थी वो पिघलना स्टार्ट हो गई थी और थोड़ी-सी मिट्टी वाली भी हो गई थी, जिसे ग्रे स्नो बोलते हैं। और जो जिस जगह हम आकर बैठे थे वहाँ पे वाइट कलर की स्नो थी और वो थोड़ी खुली-खुली वाली भी थी, वो जमी नहीं थी। तो हमने इसमें खूब मस्ती की, हमने रील्स बनाए और हमने एक-दूसरे पे बर्फ़ मारी। काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करने के बाद अब हम निकल गए थे आगे के लिए, यानी कि अब हम दोबारा से मनाली जाने लगे थे, और बस मतलब आज का दिन में हमारा सिर्फ़ यही घूमने का था कि हम ऊपर ये स्नो देखने के लिए आए थे, और ये काफ़ी अच्छा रहा था एक्सपीरियंस मेरा, और जाते हुए भी मतलब मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ का व्यू और सारी चीज़ें कैप्चर करने में। फिर थोड़ा-सा अटल टनल के पास आके हमने यहाँ पर गाड़ी रोक ली थी, और ये देखिए ये अटल टनल की मतलब एंट्रेंस है इस तरफ से, और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, और ये सारी बर्फ़ है और नीचे ये नदी बह रही है जिसे ब्यास रिवर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक भैया मिल गए जिनके पास ये क्यूट सा रैबिट था। हमने इस रैबिट को गोद में लिया और हमने इसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई और काफ़ी मज़ा आया, और गुड्डू को देख के तो बल्कि ऐसा लगा कि ये उसका एक कोई टेडी बियर है। तो यहाँ पर ही हमें वो भैया मिले थे, और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के, देख के मतलब बिल्कुल भी मन नहीं भरता है। तो चलो यहाँ से हम निकल गए थे, ऐसे 12 बज चुके थे हमें यहाँ पर, और हम सोच रहे थे कि अब हम पूरा दिन क्या करेंगे, तो हमने सोचा कि चलो यार पहुँच कर क्या ही आराम करना है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम मनाली को थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम मनाली में हिडिंबा माता के मंदिर गए थे और वहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया और माता की ब्लेसिंग्स ली। ये मंदिर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इतने बड़े-बड़े पेड़ हैं और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ये इस तरीके के क्लोथ्स पहनकर कहते हैं कि आपको फ़ोटोज़ खिंचवानी है, मतलब ये हिमाचली कपड़े होते हैं। तो मैंने तो ये नहीं करवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो नहीं करने वाला ये, तो मैंने भी नहीं किया। तो हम यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए माता के मंदिर जा रहे थे, और साथ ही में हमने यहाँ से बाहर से ही प्रसाद भी लिया था, और फिर हमने जाकर ये प्रसाद चढ़ाया, उन्होंने हमें थोड़ा-सा प्रसाद दिया। तो अब इस मंदिर के बाद पास ही में यहाँ पर मनाली की माल रोड है, हम वहाँ पर भी गए और थोड़ा-सा हमने एक्सप्लोर किया यहाँ की मार्केट को, और थोड़ा-सा हमने यहाँ खाना भी ट्राई किया कि क्या-क्या मिलता है। फ़ास्ट फूड ही वैसे हमने ट्राई किया था, और यहाँ पे कुछ टॉयज़ दिलवाए थे गुड्डू को क्योंकि इसका कोई टॉय लेने का मन कर रहा था, और थोड़े से कुछ हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स थी और कुछ पर्स थे जो हैंडमेड थे, तो वो भी हमने यहाँ से बाय किए थे। फिर हम आ गए थे अपने घर, और यहाँ पर मैंने अब आपके साथ शेयर करनी है अपनी आज की रेसिपी जो मैंने वहाँ पर बनाई थी। तो मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च को बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, और साथ ही में मैंने चॉप की थी प्याज़। तो मैंने सबसे पहले पैन में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करने के बाद प्याज़ डाल ली थी, और प्याज़ को मैंने अच्छे से भून लिया था, मतलब अच्छे से नहीं, थोड़ा-सा पिंक होने तक भूना था, ज़्यादा नहीं भुना था, क्योंकि मैं ये बनाने जा रही थी व्हाइट सॉस मैक्रोनी, क्योंकि मेरी जो मैक्रोनी थी वो थोड़ी-सी बच गई थी। तो मुझे लगा अब मुझे क्या बनाना चाहिए कि ये मैक्रोनी भी यूज़ हो जाए, तो मैंने ये बची हुई मैक्रोनी का इस्तेमाल कर लिया और मैंने बनाया व्हाइट सॉस मैक्रोनी। तो ये प्याज़ जैसे ही पिंक कलर की हो गई थी, मैंने इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी थोड़ा-सा सौते करने के बाद मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर ये क्या मैदा भी लेके गई थी, बटर भी लेकर गई थी, ऑरिगैनो भी लेकर गई थी, ये क्या सब कुछ ही लेकर चली
गई थी क्या मनाली में खाना बनाने के चक्कर में? तो नहीं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट जो फटाफट से अब आपके सामने खुलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा दूध ऐड कर दिया था 1 कप के करीब, और मैंने इसमें ये डाला था मैगी का मसाला। ये है मैगी का पास्ता मसाला, जिसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक बटर, मैदा, और हमें कोई स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से जैसे मैंने ये रेसिपी तैयार की है, ऐसे ये बना लेंगे, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमें इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा चलो इस मैकरोनी को एन्जॉय करते हैं बाहर जाकर। इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ था और बादल हो गए थे एकदम से। यहाँ पे यही होता है, एकदम से बादल हो जाते हैं, एकदम से सूरज निकल आता है। तो फटाफट से मैं तो अंदर आ गई थी क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, और हम यहाँ पर बैठे हुए थे और साथ में सॉन्ग भी एन्जॉय कर रहे थे, और ये तो डांस ही करने लग गया था। तो मैंने तो मैकरोनी खा ली थी और अब ज़रूरत थी चाय की। ये चाय पीनी थी ड्राइवर भैया को, तो मैंने उनके लिए फटाफट से ब्रेड गरम करी और मैंने ये चाय तैयार कर दी थी, और यहाँ पर ये मैंने दूध उबलने के लिए रखा था क्योंकि दूध उबालने के लिए और कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने कुकर में ही दूध उबलना रख दिया था क्योंकि गुड्डू को भी दूध पीना था। मुझे यहाँ पर इस किचन की ये चीज़ अच्छी लगी कि हम यहाँ से बाहर देखते हुए खाना बनाते हैं तो मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और वैसे इन्होंने देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा-सा हमें मतलब दिया हुआ है सारी चीज़ें, जैसे कि हमें चिमनी भी दी हुई है और ये फ्रिज भी दिया हुआ है। तो एकदम से सारी चीज़ें ना मैनेज हो जाती है और ऑर्गेनाइज़ रहती है। पर मेरे से यहाँ पे फिर भी ऑर्गेनाइज़ नहीं रही क्योंकि मेरा जल्दबाज़ी में काम कर रही थी, क्योंकि हम यहाँ पर घूमने आए हैं। और ये देखिए ये सारा सामान है जो फैला हुआ है। तो पर कोई बात नहीं, वो मैंने बाद में अच्छे से बिल्कुल समेट लिया था और साफ-सुथरा कर दिया था। तो यहाँ पर अभी हमारा ट्रिप खत्म नहीं हुआ था, हम एक जगह और गए थे, उसकी क्लिप मैंने आपको दिखा दी है, और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको अगले आने वाले व्लॉग में दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय।